नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आसाम की जेल में बंद खालिस्तान हामी और पंजाब के खडूर साहिब सीट से आज़ाद रुकन पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह की नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी का नाम अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया है। नई पार्टी का ऐलान पंजाब के शहर नक्सर में तारीखी माघी मेले में मुनक़िद कॉन्फ्रेंस में किया गया। आज़ाद रुकन पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह को पार्टी का सदर नामजद किया गया है। हालांकि अमृतपाल सिंह के जेल में बंद होने की वजह से पार्टी को चलाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। दिसंबर 2024 में एक तरफ जहां खुर्दा महंगाई में कमी आई, वहीं थोक महंगाई में खासा इजाफा देखने को मिला। थोक बाज़ारों में आलू, प्याज और गोश्त और मछली जैसी रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया। साथ ही तैयार शुदा मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला। यही वजह है कि दिसंबर 2023 और नवंबर 2024 के मुकाबले में दिसंबर 2024 में थोक महंगाई बढ़ गई। पीर 13 जनवरी को थोक होलसेल महंगाई पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार बहुत ही ज़्यादा महंगाई की जानिब इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के एक पुराने बयान को लेकर शदीद तनकीद की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल की एक वीडियो शेयर की, जिसमें कहते सुने जा सकते हैं कि जिन्हें एक बार रिजर्वेशन मिल गया उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए और पसमानदा तबक़ात के खुशहाल अफराद को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तमिलनाडु में पुडुचेरी जाने वाली मेमू मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के 5 डिब्बे वल्लुपुरम के करीब पटरी से उतर गए। पीआर और रेलवे चेन्नई के मुताबिक तेज़ आवाज़ आने के बाद ट्रेन को फ़ौरन रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टला। सभी मुसाफिरों को महफूज तरीके से ट्रेन से बाहर निकल लिया गया। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के एमएलए और उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि रात में 12:30 बजे शाहीन बाग में मेरे दफ्तर के बाहर कुछ लोग पुलिस के नाम से आए और गेट को पीटने लगे। चौकीदार को गेट नहीं खोलने पर गेट तोड़ने की बात बोलने लगे। अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ये पार्टी शिकस्त के खौफ से कुछ गलत करना चाहती है और कुछ साजिश कर रही है। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी की इंतखाबी तशहीर उस वक्त तनाज़े का शिकार हो गई जब उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने इंतखाबी तशहीर के दौरान सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया। इस मामले में दिल्ली की रिटर्निंग अफसर ने PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस इल्ज़ाम के मुताबिक आतिशी ने ज़ाती इंतखाबी कामों के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की, जो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के ख़िलाफ़ है। संयुक्त किसान मोर्चा के गैर सियासी धड़े के रहनुमा जगजीत सिंह डलेवाल की भूख हड़ताल संगरूर के खन्नूरी बॉर्डर पर पीर को 49वीं दिन भी जारी है। डॉक्टरों ने इनकी बिगड़ती हुई सेहत के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या कभी भी पेश आ सकता है। पीर की रात झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ पर जाने वाले मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 मुसाफिर ट्रैक पर और कई प्लेटफॉर्म पर गिर गए। गार्ड ड्राइवर ने सही वक्त पर ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टला। कई मुसाफिरों ने इस वाक़े का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तों के ऐलान के बाद बीजेपी अंदरूनी खलफशार की शिकार हो गई है। मेहरौली समेत कई हल्कों में उम्मीदवारों की नामजदगी के बाद कारकुनों में नाराज़गी और बगावत की लहरें उठ रही हैं। हालिया ऐलान करदा दूसरी फहरिस्त में करावल नगर से साबिक़ा 5 मरतबा की एमएलए मोहन सिंह बिष्ट का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बिष्ट ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था। धनबाद के डगवाडेह कार्मल स्कूल में 9 जनवरी को 10वीं जमात की तालिबात से शर्ट उतरवाने के मुतनाज़ वाक़े पर स्कूल इंतज़ामिया ने माफ़ी मांग ली है। वाक़े की तहक़ीक़ात के दौरान ज़िले अफसरान, जिनमें SDM राजेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर निशु कुमारी शामिल थे, उन्होंने स्कूल का दौरा किया और CCTV फुटेज की तफसीली जांच के बाद इस तरह से सारी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। संभल जामिया मस्जिद के सर्वे के बाद आए दिन संभल और उसके आसपास के इलाकों से कोई ना कोई नई खबर निकलकर सामने आ रही है। अब संभल कोतवाली इलाके के मरकज़ी बाज़ार में मुबैना तौर पर सरकारी ज़मीन में बनाई गई
तकरीबन 1 दर्जन दुकानों को हटाने के लिए इंतजामिया ने 24 घंटे का वक्त दिया है। साथ ही एसडीएम ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर वक्त मुकर्ररा पर तजावुजात को ना हटाया गया तो बुलडोज़र चलाकर दुकानों को मुनादिम कर दिया जाएगा। काबिल गौर बात यह है कि जिन दुकानों पर बुलडोज़र चलाने की बात कही, उनका किराया मस्जिद कमेटी के लोग वसूल करते थे, यानी ये दुकानें मस्जिद कमेटी के मातहत में हैं। एसडीएम वंदना मिश्रा ने इतवार 12 जनवरी को ही संबल कोतवाल के हाथे में दुकानदारों के साथ इस मामले में मीटिंग की थी और अब दुकान हटाने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम मिल गया। जब से यह कदीम कुआं मिला है तब से इंतजामिया ने सरगर्मी खासा इजाफा कर दिया है और जिस तरह तबसरे आ रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। उधर जनूबी अफ्रीका में गैरकानूनी कानकनी के एक दिल दहला देने वाली वाक़े में तकरीबन 100 मजदूरों की हलाकत ने हर एक को चौंका दिया है। ये वाक़या स्टोलफेटेन शहर के करीब बेफेलो फाउंटेन की सोने की कान में पेश आया, जहां मजदूर कई माह से फंसे हुए थे। जब उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो भूख और प्यास से मर चुके थे। मजदूरों ने मोबाइल फ़ोन के जरिए वीडियोस भेजी थी जिनमें प्लास्टिक पर लिपटी लाशें देखी जा सकती हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में एक हफ्ते से लगी भयानक आग मजीद 8 जानें निकल गई हैं, जिसके बाद आतिशज़दगी से मरने वालों की तादाद 24 हुई। आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी है। ताम तेज़ हवाओं के बाइस आग मजीद फैलने का खदशा पैदा हो गया है। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में आतिशज़दी के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 24 हुई। लॉस एंजलिस की काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर ने किसी भी शनाख्त की तफसीलात दिए बगैर हलाकतों की एक फहरिस्त शाये की। दस्तावेज़ में कहा गया कि हलाक होने वालों में से 8 का ताल्लुक पॉलिसाडस और 16 का ताल्लुक एटन से है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु ने पीर के रोज़ मेटा के सरबराह मार्क ज़करबर्ग की उस गलत दावे को मुस्तरद कर दिया कि पूरी दुनिया समेत हिंदुस्तान की मौजूदा पार्टी भी इंतखाबात हारी है। ये कहते हुए कि अरबपति को गलत मालूमात फैलाते देखकर मायूसी हुई। मेटा की CEO ने तहम पॉडकास्ट जो रोगन को बताया कि हिंदुस्तान समेत तमाम ममालिक में होने वाले इंतखाबात हार गए। ज़करबर्ग ने रहगन को एक हालिया पॉडकास्ट में बताया कि दुनिया भर में 2024 एक बड़ा इंतखाबी साल था। हिंदुस्तान की तरह इन तमाम ममालिक में इंतखाबात हुए थे। बुनियादी तौर पर हर एक को उनको हार गया और इसमें कोई ना कोई आलमी रुझान, चाहे उसकी वजह महंगाई हो या कोविड से निपटने के लिए माशी पॉलिसियाँ। नाज़िर सूडानी दारुल-हुकूमत खुर्तुम के मगरिब में वाक़े अमदरमान इलाके में अंधाधुंध गोलाबारी में 120 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। अम्बिदा ऐवान इमरजेंसी की तरफ से दिए गए एक बयान में कहा गया कि कल शाम अमदरमान में दारुस्सलाम के पड़ोस पर बमबारी की गई। बयान में कहा गया कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 120 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे और बहुत से लोग ज़ख्मी हुए हैं। अमेरिका में शदीद बादी झक्कड़ 8 दिन से जारी आग को बुझाने की कोशिश में मजीद दुश्वारी ला सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक लॉस एंजलिस की रियासती हुदूद में वाक़ 3 इलाके अभी तक शोलों की लपेट में हैं और बर्बादी जारी है। गज़ा पर इसराइल के हमलों की हिमायत करने वाले ममालिक में हुकूमतों के खिलाफ रद्द-ए-अमल जारी है। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में फ़िलिस्तीनियों की हिमायत करने वाले मुजाहिरीन ने मौक़े खारिजा की इमारत के सामने सदर जो बाइडन वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के खिलाफ एहतजाज करते हुए देखे गए। सोमालिया के सूबे पोर्टलैंड में सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्द तंजीम दाइश के अरकान के दरमियान झड़प में 20 दहशतगर्दों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। पोर्टलैंड सिक्योरिटी फोर्सेस के तर्जुमान जनरल मोहम्मद अहमद ने बताया कि अलमिस्काद पहाड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस दाइश के दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई है। कातिल जालिम दहशतगर्द इसराइली फौजियों ने फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी का इतराफ़ कर लिया है। गज़ा में इसराइली फौजियों की शहरों के क़त्ल-ए-आम, लूटमार और तबाहकारियों के इतराफ़ के आलमी राय रामा में वसी पैमाने की बाशगश सुनाई थी। एतराफ़ी जुर्म करने वाले 200 इसराइली जालिम दहशत फौजियों ने हुकूमत को अपने ख़त में वाज़ेह किया कि अगर फ़िलिस्तीनी ग्रुपों के साथ जंगबंदी ना की गई तो वह हथियार डाल देंगे। गज़ा की पट्टी में फ़ायरबंदी समझौता तकरीबन तैयार है और 17 जनवरी बरोज़ जुमा या उससे भी कबल समझौते पर दस्तखत किए जाएंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। यमन में ईरानी नवाज़ हुसी बागियों ने ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइली वज़ारती दिफ़ा को मिसाइल से निशाना बनाया है। एक तहरीरी बयान में हुसियों के फ़ौजी तर्जुमान याहया सिर्री ने दावा किया कि उन्होंने इसराइली वज़ारती दिफ़ा को सुपरसोनिक मिसाइल से निशाना बनाया, जिसे उन्होंने फ़िलिस्तीन 2 का नाम दिया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।